पंचायत चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने इस बार सूबे की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा ठोका है, जिसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया। बीजेपी ने सभी 80 सीटों पर सर्वे कराने का मास्टर प्लान बनाया है। इस रणनीति के तहत सर्वे टीम के कार्यकर्ता गुप्त तौर पर अपनी पहचान छिपाकर लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जहां वे मौजूदा सांसदों की छवि को लेकर आम लोगों की राय जानेंगे। इतना ही नहीं, जनता से उनकी उपस्थिति और विकास कार्यों को लेकर भी फीडबैक लेंगे। बता दें, ये सर्वे त्रिस्तरीय होगा। इन 3 में से 2 सर्वे में जिन दावेदारों का नाम आएंगे, चुनाव में उन्हीं प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनावों को आधार बनाकर 16 सीटों को रेड जोन घोषित किया है। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गाजीपुर और बिजनौर समेत 16 सीटें शामिल हैं। वहीं प्रदेश की अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी अगले आम चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। लोकसभा इलेक्शन से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंप दी है। आपको बता दें, बसपा के इस समय लोकसभा में 10 सीटें हैं। हालांकि विधानसभा में उनकी पार्टी अत्यंत ही खराब स्थिति में है, जहां उन्हें केवल 1 सीट प्राप्त है। उधर निकाय के नतीजों में बसपा का मुस्लिम मेयर कार्ड भी फ्लॉप होता नजर आया, जिसमें मुस्लिम और दलित गठजोड़ भी काम नहीं आ सका। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि उसे अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना होगा, ताकि चुनाव में उसे अच्छी बढ़त मिल सके। इसके अलावा बात अगर सपा की करें तो पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के साथ अगले चुनाव को साधने की कवायद में जुटे हैं। यूं तो निकाय चुनाव में बसपा की तरह अखिलेश का MYD समीकरण खास कमाल नहीं दिखा पाया, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार को आधार बताते हुए अखिलेश ने कहा कि अगले चुनाव में बीजेपी पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। उधर अखिलेश अपने तिगड़ी के साथ कहे जाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और RLD प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मिलकर सियासी समीकरण फिट करने में जुटे हैं। बहरहाल सभी राजनीतिक दल एक बात साफ तौर पर जानते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो उसके लिए यूपी के गणित और वहां की जातीय गुणाभाग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जिसने यूपी को समझ लिया उसने राजनीति को समझ लिया। वहां आंकड़ों के लिहाज से देखें तो यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, जो आम चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में सभी दल पूरी जोर आजमाइश के साथ इस चुनाव में सब कुछ दांव पर लगाकर जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।